पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी देश की आजादी के पर्व पर हमला करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने एक दिन पहले ही जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पकड़े गए ये आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर मोटरसाइकिल आईईडी का इस्तेमाल करके हमला करने वाले थे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से वे अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में नाकाम रहे। पुलिस ने इन आतंकियों के साथ साथ उनके सहयोगियों को भी अरेस्ट कर लिया है। ये लोग ड्रोन से गिराए गए हथियारों को जैश के सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाकर हमला करने में मदद कर रहे थे। इसके बाद 15 अगस्त के मौके पर मोटरसाइकिल में आईईडी लगाकर हमला करने वाले थे। इसके लिए वे राज्य के अलावा कई शहरों में रेकी कर रहे थे। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललन सिंह जी, जिस तरीके से अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आतंकियों की नापाक साजिश जो है वो सामने आ रही है, 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। क्या लगता है आपको कि धारा 370 हटने के बाद भी अभी कुछ ना कुछ उनको दाना पानी मुहैया हो रहा है वहां पर? ये अंतिम इनका कोशिश है। आप मान लीजिए 370 हटने के बाद पाकिस्तान और आईएसआई में भगदड़ मच गया है और उनके जो आईएसआई के संगठन आतंकी हैं जो घाटी में हो या भारत के किसी कोने में छुपे हुए हैं, इनमें एक भगदड़ सा मचा हुआ है। यही कारण है कि 15 अगस्त से पहले लगातार वो चाहे कपुआरा हो, गुरेज हो, अतराल हो, इन सभी इलाकों में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो 4 जैश के लोग पकड़े गए हैं आतंकी, इसमें एक जबरदस्त पूछताछ के बाद इंफॉर्मेशन मिला है। इसमें तौसीम, जहांगीर और 2 और भी हैं जिनको, जो एक शामली का यूपी का है, उससे ये पता चला है कि इन्होंने मथुरा, अयोध्या इनका वीडियो तक बना लिया था। और दूसरा एक पता चला है कि जो जहांगीर और अमृतसर में जो ड्रोन से गिराए हुए जो एक्सप्लोजिव या आईईडी थे, इनको वो ट्रक से कलेक्ट करके यूपी, पंजाब और जम्मू, और कोशिश ये भी रहा था कि इनको घाटी में ले जाकर एक बड़ा धमाका और दहशत फैलाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मुनस्सिर है जो सबसे पहले पकड़ा गया था, जिसके पास एक ट्रक था और वो ट्रक से पंजाब जाया करता था। तो पंजाब में और ट्रक के मालिकों से ये संबंध बनाकर और छुपे हुए तरीके से जो ड्रोन ने कुछ आईडी गिराए थे, उनको कलेक्ट करके इसको घाटी तक पहुंचाना था। तो ये जो 4 जैश के पकड़े गए हैं और 3 घंटे पहले लाल चौक के पास 2 पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ लगातार जारी है और क्रॉस चेक एक दूसरे के साथ हो रही है। तो श्यामली वाला जो है वो तो एक जबरदस्त अलकायदा के साथ भी पहले जुड़ा हुआ था, इसने वीडियो तक तैयार किया है और 2 बार रेकी भी कर दिया है। तो मान के चलिए कि बहुत जबरदस्त साजिश का खुलासा हो गया। और डोडा के बाद जब उस्मान मारा गया, उसके आरपीजी को हम लोग ने बरामदगी कर दी। तो अब हम मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में 15 अगस्त को हम और भी सतर्क और सख्त हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। ललन सिंह जी, जिस तरीके से ये 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, उत्तर भारत के कई प्रदेशों में जो है अब इनके तार जो है वो जुड़ रहे हैं। जब कोई आतंकवादियों के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई होती है तो विपक्षी पार्टियां इस पर एक तरीके से जो वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति सामने ले आती हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इनसे सुरक्षा बलों का मनोबल वोट डाउन नहीं होता? एकदम आपने जो कहा है विचार वाली चीज है। शहादत बहुत बड़ी चीज होती है। केवल पोस्टरों में फोटो लगाने से राजनीतिक दल का कोई खास मतलब नहीं होता। मैं ये समझता हूँ जो पोस्टर लगने चाहिए वो उन फौजियों की होनी चाहिए, अर्धसैनिक बल की, जो शहादत और घाटी में लगातार 24 घंटे इन आतंकी संगठनों के साथ मुकाबला और उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब किसी भी प्रकार का किसी भी तरह की बयानबाजी किसी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। आप देखिए इस 1 महीने के अंदर कितने इंसिडेंट हुए पंजाब के अंदर, जो ग्रामीण में और जो आपके कल आपके रंजीत एवेन्यू में भी जो हमें ग्रेनेड मिला है। इन सभी चीजों से मान लीजिए हो सकता है कि कुछ
ऐसी आईडी और विस्फोटक नहीं भी मिले हो। इसलिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, स्टेट में भी और बॉर्डर एरिया में भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी तरह का बयानबाजी होता है तो देश के लिए बहुत दुखद स्थिति है। और मैं मान के चलता हूं कि जो 15 अगस्त आप दिल्ली में देख लीजिए, आपको 7 लेयर का सिक्योरिटी है और इससे पहले वहां भी 55 पिस्टल पकड़े गए हैं और 4 तस्कर स्मगलर जो हथियारों को खेत को पहुंचाने जा रहे थे वो पकड़े गए हैं। तो 7 लेयर का दिल्ली में सिक्योरिटी और 300 स्नाइपर और 50 से ज्यादा वहां पे जो है वो आपके एंटी ड्रोन जो डिवाइस लगाए गए हैं, इन सभी चीज हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बेहतर ढंग से चौकस तरीके से कर रही है। लेकिन पंजाब, यूपी, जम्मू सबसे ज्यादा इनके नजरों में है। उसका एक कारण ये है कि कुछ खालिस्तानी ग्रुप का भी इसमें मेलजोल बढ़ रहा है। और इन चीजों को देखते हुए आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि नेताओं को अपने जबान पे अपना कंट्रोल रखना निहायत आवश्यक है। राजनीति तो होती रहेगी, प्रजातंत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रदर्शन आपका धरना सब चलेगा, लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त बहुत चौकस रहने का समय है। लल्लन सिंह जी, जिस तरीके से हमारे देश में कानून है, क्योंकि इन पर कार्रवाई भी होती है तो इनके लिए भी वकील मुहैया कराए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिदृश्य में जब आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है, अब वो फिजिकली आने की बजाय ड्रोन का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या हमारे कानूनों को भी अपडेट करने की जरूरत है? एकदम कानून भी, और अगर इसके साथ कोई भी आदमी रिलेटेड मिलता है तो उसको आतंकवादी ही मान के उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये भी पता चला है कि कुछ ऐसे हुर्रियत के पुराने नेता हैं, आप देखिए सलाउद्दीन के बेटे जो कि इनको बर्खास्त किया गया सेवा से, ये लोग लगातार और 12 लोगों को, जिसमें अफसर IAS रैंक के भी अधिकारी हैं और उनके स्टेट सर्विस कमीशन के अधिकारी हैं, ये उसमें पकड़े गए हैं और उनको बर्खास्त भी किया गया है। कि इनको कानून को बदली करना है। अभी नए डिवाइस ड्रोन के साथ हम लोग जितना इसको इजी ले रहे हैं उतना इजी नहीं है। ड्रोन का जो लगातार इनका जो सीमावर्ती इलाका में घूमना था वो बहुत बहुत गंभीर है। और हो सकता है कि पंजाब के अजनाला से लेकर अमृतसर तक और जम्मू का पूरा सांबा सेक्टर और रजौरी, इन सभी जगहों पे अभी देखिए डोडा में कितना बड़ा BSF के कानवाई के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को मारा गया। वो 5 तल्ले के ऊपर जाके बैठ गया था, लेकिन इंटरवल एक भेगल के द्वारा उसको मारा गया। कई चीजें हो रही हैं, बहुत सीरियसली ऑल आउट ऑपरेशन हो रहे हैं, लगातार दबाव में इनको रखा जा रहा है, फिर भी ये मान नहीं रहे। इसका मतलब है कि अभी कानूनन प्रक्रिया को भी सख्त करना है। और जैसे ही कोई इस तरह का बयानबाजी और कोई इसके साथ रिलेटेड मिलता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन करना चाहिए, अन्यथा इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश के लिए विकास को तो रोक ही देगा। और हमारे यहाँ भी अभी देखिए अफगानिस्तान में केवल 10-12 किलोमीटर दूर तालिबान बैठा हुआ है। तो इन चीजों को मद्देनजर हमें बहुत सख्त होना है। इजराइल के जैसा अपना प्रभावशाली बनना है, मोसाद के जैसा हमारा इंटेलिजेंस बनना है। ये सब चीजें सोचने की है और एक्शन में लाने की है, जो एकमात्र विकल्प है। और अगर जरूरत है तो अब ड्रोन के साथ POK के एरिया में भारत को कुछ आक्रमणकारी एक्शन करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा डिफेंसिव होना ठीक नहीं है। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया लल्लन सिंह जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।